जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ, जिसे सभी कुंवारी लड़कियाँ जब रखती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए आज हम करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा, जिसे सुनने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार शिव पार्वती जी एक साथ भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे मृत्युलोक में अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे। वहाँ के राजा ने उस नगरी में एक सुंदर शिवजी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। वहाँ पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने कहा, जीत शिवजी की होगी, परंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं वहां पूजन के लिए आई। उन्होंने पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने उन्हें सारी बातें बताई। अप्सराओं ने पुजारी जी से कहा, आप 16 सोमवार का व्रत करें। संध्या काल में उपासना के बाद आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजा करें। उसके बाद एक अंग अर्पण कर दें। इस विधि से 16 सोमवार करें और 17वें सोमवार को पावसेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह सब बताकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी इसी प्रकार व्रत करके रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी दोबारा वहां आए। पुजारी जी को सही सलामत देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, तुम ठीक कैसे हो गए। पुजारी जी ने के कहने के अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। उसके परिणाम स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी वह व्रत किया। इसके फलस्वरूप अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी यही कारण पूछा। उसने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ किसी राजा की कन्या का स्वयंवर था। उसने का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक तरफ जा बैठा। हथिनी ने माला उसी ब्राह्मण को पहना दी। धूमधाम से उस ब्राह्मण का विवाह राजा की पुत्री के साथ हो गया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत करने लगे। राजकन्या ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे नाथ, क्या कारण है जो हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और उन्हें भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, माता जी, किस पुण्य के कारण आपको मेरी प्राप्ति हुई है। राजकन्या ने भी अपने पुत्र को 16 सोमवार के व्रतों के बारे में बताया। पुत्र भी राज्य कामना की इच्छा से व्रत करने लगा। फलस्वरूप राजा के दूतों ने उससे राजकन्या के लिए चुना। विवाह संपन्न हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण पुत्र को गद्दी मिली। उसके पश्चात वह भी यह व्रत करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से सारी पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने के लिए कहा, परंतु उसकी पत्नी ने पूजन सामग्री दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी।
यह आकाशवाणी सुनकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास जा पहुंची। उसकी हालत को देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर एक सूत की पोटली रखकर बाजार में बेचने भेज दिया। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर वहाँ से भगा दिया। वहाँ से वह किसी तेली के यहाँ पहुँची और तेली के सब माट चटक गए। उसने भी उसे निकाल दिया। वह पानी पीने के लिए नदी पे गई तो नदी सूख गई। तालाब में पहुँची तो छूते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर वह जिस पेड़ के नीचे आराम के लिए गई उस पेड़ के पत्ते सूख गए। यह सब देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। गुसाई जी ने उसे देखकर समझ गए कि यह बेचारी विपत्ति की मारी हुई है। उसे धैर्य बताते हुए गुसाई जी ने उससे कहा, बेटी तू किसी बात की चिंता मत कर, यहाँ आराम से रह। रानी गुसाई जी के आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर भी हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस अपराध के कारण तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी थी और शिवजी की प्रार्थना नहीं की। गुसाई जी बोले, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करो। रानी ने विधि पूर्वक यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की अत्यधिक याद आई। तब राजा गुसाई जी के पास गए और बोले, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के नाराज होने से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिवजी महाराज की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। गुसाई जी ने इसे जाने की आज्ञा दे दी। फिर दोनों नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया। दोनों आनंद से रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार 16 सोमवार की ये कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद शिवजी भगवान की आरती की जाती है। आइए अब शिवजी भगवान की हम आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, प्रभु 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रभु जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। इसी के साथ 16 सोमवार की व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।